शहनाज भाई, बहुत बढ़िया आपने शेर रखी और मैं मंच के माध्यम से आपको बधाई देता हूँ। इतनी आपने, मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके दिल में भारत माँ के लिए जो सम्मान और इज्जत जगाया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सुबह से जगा रखा। वैसे भी राजस्थान के लोग इतने अच्छे हैं, इनके चेहरे पे इतनी हमेशा हंसी और खुशी रहती है कि अपने आप आदमी को आके मिलने का मन करता है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजस्थान की बात है तो विनय जी को एक लाइन कहना चाहता हूँ, राजस्थान ऐसा नहीं है। राजस्थान क्या है? ये देखो, ये राजस्थानी धरती का श्रृंगार थी। जब जब दुश्मन ने ललकारा राणा की तलवार उठी, गोरा बादल जयमल तख्ता प्रलय में एकदम टूटे थे। कहाँ फूटी थी वसुंधरा बिजली के छत में छूटे थे। उधर पद्मिनी महारानी का भी अद्भुत बलिदान है। और जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना राजस्थान। अब सो दो बालों से फिर आवाजी। बहुत ही सम्मानित आज जिनके सम्मान में हम और आप एकत्रित हुए हैं, कैप्टन आराम सिंह जी, मेरे साथ आए हुए सभी हमारी आम आदमी पार्टी के सम्मानित नेतागण, मंच पर आसीन सभी हमारे सम्मानित समाज से अग्रणी और यहाँ बैठे सभी हमारे आसपास के गांव से आए और गांव से सभी को मेरा प्रणाम। किसी की भी काम की शैली या उसने अपने जीवन में क्या कमाया, वो जब कोई कार्य करता है, चाहे वो अपने बच्चों की शादी करे या कोई सामाजिक काम करता है, कोई रिटायरमेंट होके आता है, उसने अपनी जीवन में अपने काम के उपरांत क्या क्या कमाया। जब वो सेवानिवृत्त होता है तो वहां लोग आते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो उससे पता चलता है उसने क्या कमाया। आज यहाँ पे जो इतनी पगड़ियां यहाँ रखी है, ये बता रही है कैप्टन आराम सिंह जी ने कितनी सेवा की, कितना काम किया। और आप सब जब यहाँ इतने भारी संख्या में आए तो पता चल रहा है कितना इन्होंने काम किया। 28 साल की सेवा में देश के विभिन्न कोनों में उन्होंने सेवा की, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, गलवान घाटी हो। जिस लड़ाई को हम और आप लोग टीवी में देखते थे, जिस लड़ाई ने इस देश का नक्शा बदला, जिस लड़ाई ने सेना के मनोबल को और मजबूत किया, और हमारे जैसे नौजवान बच्चे जब उस समय पढ़ रहे थे, हर एक के मन में जो देश के प्रति सच्ची प्रेम और भावना जगाई, वो कारगिल युद्ध। जिस व्यक्ति ने कारगिल युद्ध लड़ा हो, उस व्यक्ति का सम्मान तो पूरा देश करता है। पूरा देश आपके सामने नतमस्तक है। कैप्टन साहब, मुझे बहुत खुशी है, 8 पीढ़ी से जिसका परिवार देशभक्त रहा हो, देशभक्ति जिसके अंदर कूट कूट के भरी हो, देश के लिए जिसने काम किया हो। कोई 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी की बात करता है, ऐसा इतिहास मैं तो बहुत आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कैप्टन साहब कि मुझे आपके मंच पे बोलने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है, ये मेरे जैसे नौजवान के लिए सम्मान की बात है, और मेरी पार्टी के लिए सम्मान की बात है। जो पार्टी देशभक्ति की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, उस पार्टी में अगर आप जैसे लोग जुड़ते हैं तो उस पार्टी का सम्मान अपने आप ऊंचा चला जाता है। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आज आपने सम्मान बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी एक ही बात कहती है, देशभक्त, राष्ट्रभक्त। जिसके अंदर देशभक्ति होगी वो अपने आप ईमानदारी से काम करेगा। अगर वो अपना काम ईमानदारी से करेगा तो देशभक्ति अपने आप उसके अंदर आएगी और देश की सेवा अपने आप हो जाती है। ईमानदारी जिसके अंदर हो उसका हमारी पार्टी स्वागत करती है। और कोई 28 साल की सर्विस में बिना किसी दाग के, एक दाग जिसकी सर्विस में ना लगा, क्योंकि सरकारी नौकरी करना बड़ा मुश्किल काम है। आर्मी में मेरे फादर एक सर्विसमैन रहे हैं, मेरे पिता भी आर्मी से रिटायर हुए। उन्होंने भी हुसैनी वाला बॉर्डर पर उस समय सेवा दी अपनी, जब वॉर चला था हुसैनी वाला बॉर्डर पे। तो मैं समझ सकता हूं कितनी जिंदगी इनकी मुश्किल होती है, किस कांटों के ताज पे लोग कांटों का ताज सर पे रखते हैं, कितने पतले धागे में चलते कि जरा सा भी अगर हिले तो गिरे। लेकिन 28 साल में अगर कोई बिना किसी दाग के निकल रहा है तो वाकई में उसकी ईमानदारी झलकती है। और उस ईमानदारी के लिए मैं कैप्टन साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 28 साल की सर्विस में कोई आप पे दाग नहीं लगा। आज आप
गांव में पूरा गांव आपका सम्मान करने है, तो आपकी दिखा रहा है आप कितने प्रसिद्ध हैं यहाँ पे और कितना आपने लोगों की सेवा की है। तो मैं आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, हमारी पार्टी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि आपने हमें बुलाया, सम्मान दिया और आज मंच दिया। जिस मंच से हम बोल रहे हो आपका मंच है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब आपसे यही गुजारिश करूंगा, इतने साल आपने नौकरी को दी, अब जितने यहाँ के नौजवान हैं, इस गांव के नौजवान हैं, इस गांव के बुजुर्ग हैं, इस गांव की माताएं हैं, आज आपकी तरफ बड़ी अच्छी नजरों से देख रही है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जैसे आपने देश की सेवा की, जैसे आपने देश की सेवा की, आप आगे आए। आज ये समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है, आप समाज सेवक हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप जैसे कहेंगे पार्टी आपका साथ देगी। आपको जिस तरीके से समाज सेवा करनी हो, लोगों की सेवा करना, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ऐसे लोग आगे आए जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा हो, देश को प्यार करता हो, ईमानदार हो। और देशभक्ति की परिभाषा हम सब सिर्फ पढ़ते थे। आज अगर किसी ने सही मायने में लागू करी देशभक्ति, तो आज दिल्ली की आम आदमी सरकार है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक साल में 500 तिरंगा हमने दिल्ली के अंदर लगा के दिया। तो ये देशभक्ति दिखाती है आम आदमी पार्टी की। आज देशभक्ति हम लोग सिर्फ बात करते थे, आज दिल्ली के किताबों में देशभक्ति पढ़ाई जा रही है। बच्चों को बताया जा रहा है कि देश कैसे बना, देश के लिए कैसी आजादी के लिए लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी। और देशभक्ति सिर्फ टीवी पिक्चरों से नहीं आती, बच्चों को पढ़ाया जाता है। और आज दिल्ली में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैं आपसे विश्वास करता हूं कि वही देशभक्ति जो हम लोग दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, आप राजस्थान के लोगों को देशभक्ति पढ़ाएंगे। बस यहाँ के लोग पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ का हर एक व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है। मैं ज्यादा समय ना तो, क्योंकि आपका बहुत समय, बहुत लोग स्वागत के करीब में खड़े हैं और आपकी जो सम्मान याद दिख रहा है, मुझे लगता है मुझे उसके बीच में आना नहीं चाहिए, क्योंकि सही मायने में इसके आप हकदार हैं। और ये जो पगड़ियां यहाँ दिख रही है, मुझे लगता है कि ये ले जाके मुझे अरविंद केजरीवाल जो दिखाना चाहिए। देखिए ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, इनके सम्मान इतना बड़ा हुआ है। एक बार जोरदार ताली करते हैं राम सिंह जी के लिए। उन्हें आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी ओर से शुभकामनाएं। और मैं यही विश्वास और आशा करता हूं कि जैसे आपने देश की सेवा की, अब आप राजस्थान की सेवा करेंगे, यहाँ के आसपास और दूर दराज से जो गांव से लोग आए हैं उनका भी आप सेवा करेंगे। हमारे भाई ये भी हमारे परिवार के भैरव सिंह साहब, गुजर साहब, डीसीपी साहब, हमारे ये आइए कर्नल साहब, भैरव सिंह साहब से बहुत मुझे गाइडेंस मिली है। मेरे पिताजी के साथ पूर्व सांसद श्री महाबल मिश्रा के साथ इन्होंने बहुत काम किया, इनका हमेशा सहयोग मिला। मैं एक बार गुजारिश करूंगा, एक बार भैरव सिंह साहब के लिए एक बार जोरदार ताली। हमारे देखिए आपका गांव है, मैं समझ रहा हूँ, हाँ, और आप उनके चाचा भी हो, तो भतीजे को आशीर्वाद दो कि हमारी पार्टी से जुड़ के पार्टी को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक विजय